हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज योर बिजनेस। सो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर आप अभी तक ये ही सोच रहे हैं कि आपको अपना बिजनेस चूज कैसे करना है, देन यू आर रियली फार फ्रॉम इट। बट आई डोंट थिंक कि ये एक जस्टिफाइड अप्रोच है, बिकॉज frankly not everyone is born with a lot of clarity. तेंदुलकर को 3 साल की एज में पता था कि उन्हें क्रिकेट खेलना है, या लता जी को पता था कि उन्हें हमेशा गाना गाना है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। स्पेशली बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपकी एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, थिंकिंग के साथ, मार्केट ट्रेंड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो जिस भी स्टेज पे आप किसी भी उम्र में हो सकते हैं, राइट? आप यू माइट बी स्टार्टिंग इन योर अर्ली 20s और 30s, और माइट बी एट मच लेटर स्टेज। बट कभी भी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए किस तरह से आप, अनलेस यू आर वेरी क्लियर, आपको पहले से मालूम है कि आपको यही बिजनेस करना है। बट आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ अस जिन्हें ये क्लैरिटी अभी तक नहीं है और उन्हें एक फ्रेमवर्क की तलाश है जिसको यूज़ करके वो आइडेंटिफाई कर पाएँ, ड्रिल डाउन कर पाएँ कि उन्हें क्या बिजनेस करना है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड यू विल गेट अ वेरी वेरी काइंड ऑफ टैंजिबल फ्रेमवर्क जो कोई भी यूज़ कर सकता है, और आप चाहे किसी भी स्टेज में हो। वाई दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़, बहुत सारे इवॉल्व कॉन्सेप्ट्स भी हैं जब आप बिजनेस सोचते हैं, राइट? दे टॉक अबाउट you should know what is the why do you exist, and that should be the basis of your business. But I think ये चीज़ें गलत नहीं है, बट बहुत इवॉल्व है और कई बार प्रैक्टिकली आपको हेल्प नहीं करेंगे बिजनेस आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि अब यार कोई मिर्ची बड़े की दुकान भी लगाता है, तो क्या उसने रियल में वाई सोचा था क्या, कि what will be his purpose of existence and how he will change the world? So practically ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट शुरुआत में आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स और फ्रेमवर्क्स चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपना बिजनेस डिसाइड करें। Like Steve Jobs said, right, that you can always connect the dots in the hindsight. कोई बिजनेस एक बार इवॉल्व हो गया, बड़ा हो गया, तो बोलना बहुत आसान है कि ये हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है या शुरू से था। लेकिन प्रैक्टिकली इन द स्टार्ट तो आप सिर्फ इतना सोच रहे होते हैं कि मुझे एक ऐसा मॉडल मिल जाए, जिसमें एक बिजनेस मॉडल मिल जाए जिसमें मैं अपनी पूरी आने वाली सालों में अपनी एफर्ट्स स्पेंड करूं, तो मुझे उसका कुछ कन्वर्जन मिले और वो बिजनेस ग्रो। सो लेट्स कट डाउन टू स्ट्रेट अवे टू द फ्रेमवर्क। तो आज हम जो बिजनेस चूज करने की एक फ्रेमवर्क की बात करेंगे, जहां मैं बात करूंगा टोटली ड्रिवन ऑन एसेट्स। अगर आप एसेट्स के तरीके से एक फ्रेमवर्क ब्रेक डाउन करेंगे हम, जो कि बहुत सारे थॉट्स ट्रिगर करेंगे आपके माइंड में कि क्या एसेट लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो क्या होने वाले हैं ये एसेट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 एसेट्स टुडे। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी फिजिकल एसेट्स। डिटेल में समझाऊंगा मैं, विल गो स्टेप वाइज। सेकेंड इज व्हाट वी कॉल द HR एसेट। थर्ड इज योर नेटवर्क एसेट। Fourth is going to be your product or trade secret or invention asset. And the fifth is going to be your market intelligence asset. ये 5 assets हैं। सारे आइडियाज इन 5 assets में कहीं ना कहीं फीचर होके, दिस इज एन ऑल एनकम्पासिंग फ्रेमवर्क। इसके बाहर कोई आइडिया जनरेट करने का सोर्स इनमें सब में कैप्चर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ बचेगा नहीं, राइट? और फिर आप सोच सकते हैं कि इनमें से व्हाट कैन बी योर बेसिस ऑफ बिजनेस। ध्यान रहे कि ये एकदम सैक्रोसैंक्ट नहीं है। मतलब हम बात कर रहे हैं किसी भी एसेट को एज अ हिंज ऑफ योर बिजनेस, मतलब उसके ऊपर वो धुरी होगी आपके बिजनेस की, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये
सिर्फ एक ही चीज़ तक लिमिटेड है. सो जैसे हम बात करेंगे आपको समझ में आएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी जो है आपका फिजिकल एसेट्स. फिजिकल एसेट्स में क्या आएगा? फिजिकल एसेट्स में कोई भी चीज़ें, जैसे कि आपकी खुद की कोई दुकान है, आपकी फैक्ट्री है. हम एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं. आपके पास एक पुश्तैनी हवेली है, राइट? सो इट इज़ एन एसेट विच यू हैव. अगर आप होटल इंडस्ट्री एंटर करना चाहते हैं, आप जानते हैं इस हवेली को रेनोवेट करके आप एक वहाँ पे होटल बना सकते हैं. सो दिस इज़ अ फिजिकल एसेट. तो आपका जो पूरा आइडिया है वो हिंज्ड किस पे था? एक एसेट आपके पास जो थी, जो कि ये हवेली है, राइट? सिमिलरली लैंड इज़ एन एसेट. आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स हैं, आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं. आपका ट्रिगर जो है, जो दूरी है आपके बिजनेस आइडिया की, वो ये है कि यू हैव अबंडेंट लैंड अवेलेबल विद यू, जिसके बेसिस पे आपने बिजनेस डिसाइड किया. इट कैन ऑल्सो बी यू नो not so peculiar, not so standard things like विंटेज कार्स हो सकती हैं आपके पास, राइट? आपके पास एंटीक्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स. सो यहाँ पे जब हम फिजिकल एसेट की बात करेंगे, बहुत ईजी है आपके लिए स्कैन करना. आप सोच सकते हैं मेरे पास एज अ पर्सन, एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल क्या एसेट्स हैं और उनमें से कोई एसेट लेवरेज करके क्या मैं कोई बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ. Second category of assets is that what I call the HR assets, the human resource asset. So यहाँ पे हम इसको किसी कंपनी के HR से कंफ्यूज नहीं करेंगे. Human resource asset का मतलब ये है कि आप as a human, right, as your individual or your family members, as a human आप क्या रिसोर्सफुलनेस रखते हैं और उस के बेसिस पे आपका बिजनेस डिसाइड हो सकता है, होता है. इसमें 3 कैटेगरीज ब्रॉडली हो सकती है. पहला, which is your professional degree, professional qualification, right? So example, आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं. आप सीए हैं, ऑब्वियसली सीए फर्म खोल सकते हैं, राइट? एंड मेनी अदर सच प्रोफेशनल डिग्रीज. साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिकल कंसल्टिंग काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी इज दैट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. सो आप 10, 12, 15 साल कंसल्टेंट रहे हैं. फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट. वो आपका एक एक्सपर्टीज डेवलप हो गया एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप उससे रिलेटेड बिजनेस, आपने अपनी इंडिविजुअल कंसल्टिंग फर्म खोल दी. दैट इज काइंड ऑफ बिजनेस जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से, राइट? द थर्ड in this asset, which is we are talking about the HR asset, is the talent. आप में, आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ टैलेंट है और उसको लेवरेज करके उस पे हिंज कर रहा है आपका पूरा बिजनेस आइडिया, राइट? फॉर एग्जांपल, बड़ा फेमस हुआ था एक झाजी अचार का शार्क टैंक पे. यू नो, दिस कंपनी गॉट वेरी फेमस. सिंपल टैलेंट, घर की कुछ महिलाओं का अचार बनाने का टैलेंट, बहुत अच्छा अचार बनाते थे. किसी को दिमाग लगाया किसी ने कि यार जब इतना अच्छा अचार हम बनाते हैं तो इसको कैसे हम वाइडर नेटवर्क में लेके जाएं और कैसे इसके अराउंड एक बिजनेस खड़ा करें. तो आपने उस टैलेंट को यूज करके, वो टैलेंट जो है वो आपका हिंज है पूरे बिजनेस का. अब ये टैलेंट बहुत तरह का हो सकता है, राइट? आप एक बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, आप डांस क्लासेस खोल सकते हैं. आप एक बहुत अच्छे कुक हैं, यू नो, आपने अपना खुद का एक कैफे या चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स या कुछ भी रिलेटेड टू कुकिंग आपने डेवलप कर लिया. आप एक बहुत अच्छे टेलर हैं या डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर, आपने अपना बुटीक स्टार्ट कर लिया. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस जो आप अपने टैलेंट पे खड़ा कर सकते हैं, राइट? इवन आजकल स्टैंड अप इज़ वेरी फेमस, राइट? लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस. व्हाट इज इट? स्टैंड अप इज कंप्लीटली टैलेंट बेस्ड, राइट? यहाँ पे टैलेंट क्या है? इफ यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, इफ यू आर गुड एट डिलीवरिंग कॉन्टेंट, एंड इफ यू हैव अ गुड सेंस ऑफ टाइमिंग. प्लस आई थिंक स्टैंड अप होने के लिए आप में ढीठ होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार यू नीड टू डील विद हेकलर्स और क्रिटिक्स, एंड यू हैव टू हैव दैट कन्विक्शन इन योर सेल्फ and your content to be able to deliver it time and again. So these are all talent based businesses. इसमें हम जो पूरा बिजनेस होता है, जैसा कि मैंने बोला, आपके टैलेंट पे बेस्ड होता है. सो नाउ मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी इज दैट ऑफ नेटवर्क एसेट. नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, राइट? एंड आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल जिससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. बट
कुछ एसेट्स, नेटवर्क एसेट्स किस तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट उस पर बात करते हैं, राइट। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एसेट हो सकता है आपके पास नेटवर्क किसी भी तरह का, जैसे आर्म सर्विसेज में आपका बहुत अच्छा नेटवर्क है, नेटवर्क एसेट, राइट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर में बहुत अच्छा नेटवर्किंग है, सीनियर सिटीजन्स ग्रुप में बहुत अच्छा नेटवर्क है, उससे रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। HNIs जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, सो यू कैन गेट इन टू काइंड ऑफ फाइनेंशियल सेल्स एंड सम सेलिंग ऑफ सम प्रीमियम प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग में आप सपोज काम करते थे और आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, सो यू नो अ फ्यू एडवर्टाइजर्स एज वेल एज द क्रिएटिव पूल, एंड दैट बिकम्स द हिंज ऑफ यू स्टार्टिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सोशल नेटवर्क, आप किसी जाति समाज में आपका बहुत अच्छा उठना बैठना है, बहुत लंबा चौड़ा कॉन्टैक्ट है, जिसके बेसिस पे आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल देते हैं, राइट, बिकॉज आपको मालूम है कि आपका नेटवर्क इतना बड़ा है कि बहुत सारे शादी इवेंट्स का आपको टेंडर मिल सकता है। सो दैट्स द काइंड ऑफ पावर ऑफ नेटवर्क एसेट टू स्टार्ट योर बिजनेस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं देने वाला था, सो आई नो अ फैमिली, अ बिजनेस फैमिली, और व्हेन द पर्सन वॉज यंग, वो चार या 5 दोस्त थे, उनमें उनका जो नेटवर्क एसेट था वो ऐसे डेवलप हुआ कि उनमें से एक बंदे की जो शादी हुई, सो द फादर इन लॉ ऑफ दिस पर्सन, इन 5 फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड के जो फादर इन लॉ थे, ही हैड अ बिग कंपनी which was into tobacco products, right? Because of him, they got an immediate access to the sales and distribution across the pan bidi shops of India. Now it is not a joke, ये बहुत बड़ी बात। अगर पूरे हिंदुस्तान के पान बीड़ी शॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस आपके पास है, तो अब आपके को सिर्फ ये चुनना है कि आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हो जो इस प्लेटफॉर्म पे आराम से बिके। What they chose was a मीठी सुपारी, right? मीठी सुपारी बनाई उनने एक, and they immediately got the presence। ये मीठी सुपारी पूरे हिंदुस्तान के पान बीड़ी शॉप्स पे दिखने लगी, बिकने लगी, बहुत बढ़िया और बड़ा बिजनेस हो गया। तो क्या मीठी, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट है, एक मीठी सुपारी बनाया, उसका पैकेजिंग है, एडवर्टाइजिंग है, जो भी है, लेकिन हम बार बार वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम हिंज किस पे किया, पूरा बिजनेस किस धुरी पे टिका था? बॉस, वी हैव एक्सेस टू द पान बीड़ी शॉप्स ऑफ द एंटायर इंडिया। हम क्या बनाएं, ये इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट मिल गया आपको, राइट। आपको सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो अपनी इन प्लेटफॉर्म्स के रेलिवेंट हो, and of course acceptable ho, and you can make a big business, and this is a true success story from a real example of how network asset is used to create business. Then we move to the 4th category of assets. The 4th category of business asset is that of what I call product stroke invention stroke trade secret. या तो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या ट्रेड सीक्रेट है या इन्वेंशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेसबुक देखें, बड़ा सिंपल सा, राइट, किसी ने एक ऐसा ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाया, एक प्लेटफॉर्म भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है, राइट, प्लेटफॉर्म बनाया जहां वर्चुअली लोग आ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी पिक्स अपलोड कर सकते हैं। दैट प्रोडक्ट इज द हिंज ऑफ द एंटायर बिजनेस, राइट। अब ये तो एक हमने बड़े एग्जाम्पल की बात करी, छोटा एग्जाम्पल भी हो सकता है, राइट। अगर आपके पास कोई से फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेडिकल डिवाइस बना लिया, राइट, एक मेडिकल डिवाइस बना लिया जो स्किन ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्नी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही कारगर है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, राइट, अभी इन्वेंशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया। हाँ, ऑफ कोर्स आपने अगर पहली बार जिसने फ़ोन बनाया तो वो एक इन्वेंशन है, राइट। तो इन्वेंशन हो गया या कोई प्रोडक्ट हो गया या फिर ट्रेड सीक्रेट हो गया, राइट। आप कोक के बारे में इफ़ यू डोंट नो, राइट, कोक का जो सबसे बड़ा जो उनका एसेट माना जाता है वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, बिकॉज कोक का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ अ वेरी वेरी हाईली गार्डेड सीक्रेट, जो पूरी दुनिया में बस चंद लोगों को ही पता है, और वो कभी भी रिवील नहीं होने देते क्योंकि वो कोक अपनी स्पेशलिटी मानता है, राइट। बट हम किसी एक फेमस हलवाई का भी एक ट्रेड सीक्रेट है, राइट। उसका हो सकता है कोई मिठाई बहुत फेमस है और उसको बनाने का उसका एक पिक्यूलियर तरीका है जो उसको और उसकी फैमिली को ही पता है। तो यहाँ पे जो ट्रेड सीक्रेट है वो आपका बिजनेस एसेट हो गया, जो आपका पूरा बिजनेस का हिंज हो गया।
सो दिस इज द फोर्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी जो हम बात करेंगे, आपका कौन सा ऐसा फिफ्थ एसेट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो फिफ्थ एसेट है वो है मार्केट इंटेलिजेंस एसेट। तो यहाँ पे बिजनेस आइडिया जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से ट्रिगर हो रहा है, राइट। से फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च करी और आपको मालूम है कि अगले 4 साल में जो डोमेस्टिक जो घरों पे जो सोलर पैनल रखते हैं उनका मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेडीली ग्रो होने वाला है, और आपको उसके नंबर्स पता हैं कि वो क्या ग्रोथ होने वाली है अगले 4 साल में, और किस तरह से अगर आप सोलर पैनल से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस करें, चाहे किसी सोलर पैनल की एजेंसी ले लें, राइट, या चाहे उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग हिट, इट हैज़ अ बिग मार्केट। तो यहाँ पे आपके बिजनेस का हिंज क्या हुआ, ये इंटेलिजेंस, राइट, जो आपने पता भी करी और उसके ऊपर फोकस भी करा। बहुत सारे बार लोगों को पता होता है कुछ डेवलपमेंट या ट्रेंड, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं होता है। सो अब आप क्या करेंगे, सोलर पैनल किसकी एजेंसी लेंगे, क्या करेंगे, वो सब सेकेंडरी है, लेकिन आपका जो पूरा बेसिस था बिजनेस का वो ये मार्केट इंटेलिजेंस था, राइट। इट कैन बी टेक अ डिफरेंट एग्जाम्पल, राइट। आपने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि शहरों में जो है माइग्रेंट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इवन जो छोटे शहर हैं वहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब वो वाली बात नहीं रही कि हाँ फलाने मेरे फिक्स्ड प्लम्बर हैं, फला मेरे फिक्स्ड कारपेंटर हैं, फला मेरे फिक्स्ड इलेक्ट्रिशियन हैं। तो लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ जाके वो सेफली और सिक्योरली किसी नए शहर में जब मूव करें तो इस तरह की सर्विसेज अवेल कर सके, राइट। ये ट्रेंड आपने कैप्चर किया और इसके बेसिस पे आपने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा ऐप बनाया। सो आपका पूरा बिजनेस जो हिंज था वो इस मार्केट इंटेलिजेंस पे था। सो दीज आर बेसिकली द 5 फ्रेमवर्क्स। आप किसी भी बिजनेस आइडिया को इवेल्युएट कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो इनमें से किसी में फॉल करेगा। रियल लाइफ में जब बिजनेस बनता है तो बिजनेस इज अ मिक्स, ऐसा नहीं है कि ये सैक्रोसैंक्ट है, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में एक लेडी है, शी इज़ वेल एजुकेटेड, उन्होंने बीएड किया है, उनके पास कुछ डिग्रीज हैं, सो ये उनका एचआर एसेट हो गया, राइट। उनके पास फिजिकल एसेट है, दे हैव अ बिल्डिंग काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक जो लेवरेज किया जा सकता है। दे डिसाइडेड कि वो एक प्ले स्कूल खोल लेंगे, राइट। सो दे आर लेवरेजिंग द मिक्स ऑफ व्हाट, द एचआर एसेट, बेसिकली द टैलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द लेडी, एज वेल एज द फिजिकल एसेट जो उनके पास एक कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक अवेलेबल है। सो इस मिक्स के साथ बिजनेस होता है। सो बट लाइक आई सेड, आइडिया क्या है, हम ये फ्रेमवर्क क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमने ये फ्रेमवर्क डिस्कस करी है ताकि आपको बहुत सारे टच पॉइंट्स, ट्रिगर पॉइंट्स एक लॉजिकल तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकें। और अगर आप एक नेसेंट स्टेज पे हैं अभी, जहां आप सोच ही रहे हैं कि क्या बिजनेस मैं कर सकता हूं, या क्या मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, उनमें से क्या चीज़ मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं टू मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस, दिस विल रियली हेल्प यू टू टेक अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड डिसाइड इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। फिर एक बार जो आइडिया आपने पकड़ लिया उसको फिर कैसे डेवलप करना है, लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू, बट ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब ये हमने सारी बात कर ली एक स्टार्टिंग पॉइंट की। यहाँ पे अब मैं जो शुरू में बोल रहा था कि बहुत इवॉल्व कॉन्सेप्ट्स जनरली सही नहीं रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं आ पाती है उससे लोगों के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया इस फ्रेमवर्क से सोच लिया है जो आपको लगता है कि अब फीजिबल है, तब मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि आप उस बिजनेस आइडिया को आप नेक्स्ट लेवल इवैल्यूएशन के लिए एक इवॉल्व फ्रेमवर्क यूज लें। सो इकिगाई फ्रेमवर्क, राइट, बहुत फेमस भी हुआ है आजकल, एंड जेन्युइनली सो, बिकॉज वास्तव में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात को एक बड़े सिंपल फ्रेमवर्क से इकिगाई ने कैप्चर किया है, राइट। सो इफ यू आर नॉट ऑलरेडी अवेयर, इकिगाई फ्रेमवर्क में 4 सर्कल्स होते हैं, राइट, और 4 सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन होता है, कॉमन पॉइंट, राइट, अगर आप वेन डायग्राम्स में थोड़ा समझते हैं और अगर नहीं भी समझते हैं तो उन चारों सर्कल्स का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज द इकिगाई। अब ये 4 सर्कल्स क्या हैं? सो पहला है व्हाट डू यू लव डूइंग, राइट। दूसरा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तीसरा व्हाट पीपल वुड बी रेडी टू पे फॉर, राइट। और चौथा व्हाट आर यू गुड एट।
Now, all these 4 dimensions are very important for finally arriving or finally choosing or going ahead with a business. इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. हमने एक एग्जाम्पल किया था, आपका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपने डिसाइड किया कि आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल देते हैं, राइट. आपको इजीली शादी और इवेंट्स का बिजनेस मिल जाएगा. ओके, अब इस आइडिया को आपने अपने सोशल नेटवर्क एसेट को लेवरेज करके आपने ये आइडिया डेवलप किया. लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले जब आप उसको इकिगाई फ्रेमवर्क पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन होगा, डू यू लव इट. आप बोलेंगे हाँ, आई लव इवेंट्स, ग्लैमर, पीपल, मीटिंग, नेटवर्किंग, वेरी गुड. ओके, टिक मार्क ऑन द फर्स्ट सर्कल. सेकेंड, डज द वर्ल्ड नीड. हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग आजकल अच्छे इवेंट्स करना चाहते हैं अपने ऑन द इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स ऑफ देयर लाइफ. मेक्स फॉर अ गुड बिजनेस. आर पीपल रेडी टू पे फॉर इट. ऑफ कोर्स दे आर. फोर्थ, यहाँ पे अगर हम आते हैं, दैट आर यू गुड एट इट, राइट. सो नाउ अभी सपोज आप रियलाइज करते हैं कि आप ये इवेंट तो चूज कर रहे हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस तो चूज कर रहे हैं, लेकिन आप बोले आई एम वेरी पुअर विद नेगोशिएशंस. देन शुड यू रियली चूज दिस एज योर बिजनेस. क्योंकि ये एज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपको केटरर से, फ्लावर डेकोरेशन वाले से, होटल वाले से, कोरियोग्राफर से, मल्टीपल स्टेक होल्डर से आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है इस बिजनेस का. इफ यू आर नॉट गुड एट नेगोशिएशन, राइट, डू यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस. या आपको लेट नाइट से प्रॉब्लम है, आप रात को 11-12, आपको रात को 9 बजे किसी भी हालत में यू नीड टू स्लीप, राइट. इट डज नॉट रियली मैच विद योर काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, राइट. देन कैन यू बी गुड एट दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस. सो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, राइट. डोंट, मतलब आइडिया ये नहीं है, इसको थोड़ा हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग से देखना पड़ेगा. हम किसी भी आइडिया को जब इस फ्रेमवर्क पे इवेल्युएट करेंगे तो हमें एक रियल आइडिया मिल जाएगा, राइट. क्योंकि अगर से फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू लव सिंगिंग, राइट, एंड इट विल ऑल्सो गेट पेड फॉर, इट इज ऑल्सो समथिंग विच द वर्ल्ड नीड्स एज एन एंटरटेनमेंट, राइट. बट इफ यू आर नॉट गुड एट सिंगिंग, राइट, सो ये आपके लिए एक पैशन, हॉबी तक तो ठीक है, लेकिन आप इसको बिजनेस नहीं बना सकते. बिकॉज अगर आप अच्छा नहीं गाते हैं तो, एंड एग्जाम्पल थोड़ा बहुत सिंपलिस्टिक साउंड कर सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी ट्रू. जब आप देखेंगे, बहुत बार आप देखेंगे फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स, दे चोज समथिंग बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. वो आइडिया 2-3 अकाउंट्स पे तो बहुत अच्छा टिक मार्क था कि इट विल वर्क, लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम थी उसमें, राइट. ईदर देयर वाज नो लव फॉर दैट काइंड ऑफ बिजनेस. So after a few projects you really get bored, you don't know where you are going, and that's why the business dies. Or you chose something which जिसमें बाकी सब मसाले थे, लेकिन it was not something which you are good at. Or you chose something, ये तो बहुत ही rampant है, जहाँ आप कुछ ऐसा चूज कर लेते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन the world is not ready to pay for what you are producing as a product or service. So I think to sum this up, दिस फ्रेमवर्क विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एक बार जो हमने टू समराइज क्या बात करी, हमने 5 एसेट्स की बात करी, टाइप ऑफ एसेट्स की बात करी एज अ फ्रेमवर्क फॉर यू टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स एंड चूज अ बिजनेस विच हैड फिजिकल एसेट्स, HR एसेट्स, network assets, the kind of invention, trade secret or product asset, and the market intelligence asset. इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे आप कोई भी बिजनेस आइडेंटिफाई करें, और फिर जब आप थोड़ी क्लैरिटी के साथ उस बिजनेस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यूज द इकिगाई फ्रेमवर्क टू क्वालिफाई दैट, राइट, विच इज, डू यू लव दिस, आर यू गुड एट इट, इज द वर्ल्ड रेडी टू पे फॉर इट, एंड डज द वर्ल्ड नीड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा. इससे आपको एक अच्छी फ्रेमवर्क मिलेगी. इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडिया. प्लीज़ लेट मी नो फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस. आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. आपको कुछ और जानना है, आप चाहते हैं कि मैं इसमें किसी और टॉपिक पे ज़्यादा लेंथ पे बात करूं, प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू क्रिएट अनदर वीडियो ऑन what subject needs to be catered more. So great.
we'll end this video here and see you very soon with my next video. Until then, keep rocking and keep working hard towards your successful business.